क्या ये मुमकिन है कि स्वर्ग की कोई अप्सरा किसी इंसान की पत्नी बन सकती है? ये सिर्फ कहानियों की बातें हैं या इसके पीछे कोई असली साधना विधान भी छिपा है? सदियों पुरानी कथाओं में एक ऐसी साधना का जिक्र मिलता है जिसका सीधा ताल्लुक स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा उर्वशी से है। इस साधना की जड़ें उस अमर प्रेम कहानी में हैं जो उर्वशी और राजा पुरुरवा के बीच हुई थी। तो चलिए आज इस वीडियो में हम उस अद्भुत प्रेम कहानी को फिर से जानेंगे और जिएंगे और उस गुप्त विधि और मंत्र को जानेंगे जिसके जरिए साधक उर्वशी को पत्नी के रूप में पाने की कोशिश कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, और हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं, उर्वशी अप्सरा साधना। लेकिन ये वीडियो सिर्फ मंत्र और पूजा पाठ के बारे में नहीं है, ये उस भावना को समझने के बारे में भी है जिसने इस साधना को जन्म दिया। हम सबसे पहले राजा पुरुरवा और उर्वशी की उस अविश्वसनीय प्रेम कहानी में उतरेंगे, जो फिर उस साधना विधि को जानेंगे जिसका पालन कई साधक करते आए हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर एक हिस्सा दूसरे से जुड़ा हुआ है। पुराणों में जिस प्रेम कहानी का जिक्र है वो किसी भी दुनियावी कहानी से कहीं ज़्यादा गहरी और भावुक है। चंद्रवंश के राजा पुरुरवा जितने वीर थे उतने ही आकर्षक भी थे। एक बार जब स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को एक असुर ने अगवा कर लिया था तो राजा पुरुरवा ने ही अपनी ताकत से उन्हें आज़ाद करवाया था। बस उसी पल जब दोनों की नज़रें मिली तो उनके बीच एक दिव्य प्रेम ने जन्म लिया। उर्वशी जो स्वर्ग की सबसे सुंदर नृत्यांगना थी, वो राजा पुरुरवा के प्यार में इस कदर खो गई कि उन्होंने स्वर्ग छोड़कर धरती पर उनकी पत्नी बनकर रहने का फैसला कर लिया। लेकिन एक अप्सरा का इंसान के साथ रहना इतना आसान कहाँ था। उर्वशी ने शादी के लिए राजा के सामने कुछ शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि राजा को उनकी 2 भेड़ों की हमेशा रक्षा करनी पड़ेगी, और दूसरी शर्त ये थी कि सहवास के पलों को छोड़कर राजा उन्हें कभी भी बिना कपड़ों के नहीं देखेंगे। अगर इनमें से एक भी शर्त टूटी तो उर्वशी उसी पल उन्हें छोड़कर स्वर्ग लौट जाएंगी। कई साल तक उनका प्यार भरा जीवन बहुत खुशहाली से बीता, लेकिन स्वर्ग के देवता उर्वशी के बिना उदास रहने लगे। उन्होंने एक चाल चली। एक रात गंधर्वों ने आकर उर्वशी की भेड़ें चुरा ली। भेड़ों की आवाज़ सुनकर राजा पुरुरवा उन्हें बचाने के लिए दौड़े। जल्दबाजी में वो बिना वस्त्रों के ही दौड़ पड़े और तभी देवताओं ने आसमान में ज़ोर से बिजली चमका दी। उस रोशनी में राजा और उर्वशी ने एक दूसरे को उस हालात में देख लिया। शर्त टूट चुकी थी। अपने वचन से बंधी उर्वशी भारी मन से राजा पुरुरवा को छोड़कर स्वर्ग वापस चली गई। इसी अधूरी प्रेम कहानी ने साधकों को वो साधना करने के लिए प्रेरित किया जिससे उर्वशी की कृपा फिर से पाई जा सके। तो आखिर ये साधना क्यों की जाती है? ऐसी मान्यता है कि उर्वशी अप्सरा साधना जीवन में प्रेम, सुंदरता, कला और जवानी को शिखर पर ले जाती है। ये भी माना जाता है कि जो साधक इसे सिद्ध कर लेता है उसे न केवल एक दिव्य साथी का एहसास मिलता है बल्कि उसकी ज़िंदगी हर तरह के सुखों से भर जाती है। लेकिन ये साधना हर किसी के लिए नहीं है। इसके लिए साधक में कुछ खास गुण होने ज़रूरी हैं। पहला है अटूट इरादा। ये साधना लंबी चलती है और इसमें रुकावटें भी आ सकती हैं। दूसरा है पवित्रता। साधक को अपने तन और मन दोनों को साफ रखना होता है। और सबसे ज़रूरी है सम्मान का भाव। ये साधना किसी इच्छा या भोग के लिए नहीं बल्कि उर्वशी के प्रति गहरे प्रेम, आदर और समर्पण के भाव से की जानी चाहिए। अब बात करते हैं उस विधि की जिसे इस साधना के लिए अपनाया जाता है। कृपया हर कदम को ध्यान से सुनें। ये जानकारी प्रचलित मान्यताओं और तांत्रिक परंपराओं पर आधारित है। इस साधना को किसी भी महीने के शुक्रवार की रात को शुरू करना शुभ माना जाता है। साधक को नहा धोकर पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और पीले आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। अपने सामने एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर एक उर्वशी यंत्र रखें और उसके सामने 5 ताज़े गुलाब के फूल चढ़ाएं। साथ ही घी के 5 दिए और खुशबूदार अगरबत्ती जलाएं। इसके बाद उर्वशी माला से एक विशेष मंत्र का 101 बार जाप किया जाता है, जो मंत्र है ओम ह्रीम उर्वशी मम प्रिय मम चित्तानु रंजन करी करी फट। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। कहा जाता है कि इस मंत्र का उच्चारण बिल्कुल साफ और सही लय में होना चाहिए।
यह साधना लगातार 7 रातों तक करने का विधान बताया गया है। साधना पूरी होने पर यंत्र को एक ताबीज़ में डालकर गले में पहनने की मान्यता है। इस साधना के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साधना के दिनों में पूरी तरह ब्रह्मचर्य और सात्विक भोजन का पालन करें। अपने मन में किसी भी तरह का डर या शक न आने दें। ऐसा माना जाता है कि साधना के दौरान कुछ अजीब अनुभव हो सकते हैं। हो सकता है आपको घुंघरूं की आवाज़ सुनाई दे या किसी खास तरह की दिव्य खुशबू महसूस हो। मान्यता है कि ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसे में साधक को अपना ध्यान सिर्फ मंत्र जाप पर ही रखना चाहिए। अगर साधना सफल होती है तो ऐसी मान्यता है कि उर्वशी साधक को दर्शन देकर जीवन भर एक मित्र या मार्गदर्शक के रूप में उसका साथ निभाती है। तो ये थी उर्वशी अप्सरा को सिद्ध करने की साधना विधि, जो राजा पुरुरवा और उर्वशी की अमर प्रेम कहानी से जुड़ी एक मान्यता है। ये रास्ता पूरी तरह से संपन्न और अनुशासन का है। इसका असल मकसद किसी को वश में करना नहीं, बल्कि अपने अंदर प्रेम और सम्मान के भाव को जगाना है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा सफल हो, हमारी यही कामना है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल या अनुभव है तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक विषयों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करें।